हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, इस चैप्टर में हम लोग जो है मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं क्लास 11 के हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो दोस्तों आपको जो है हमारे चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको खोजने में तकलीफ हो रही है तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, सारे वीडियो के एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, सारे चैप्टर्स के। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है लेखन कला और शहरी जीवन अर्थात मेसोपोटामिया सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये जो वीडियो होने वाला है इसमें आपको 50 से ज़्यादा एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों अब जो है हम लोग जो है लगातार कंटिन्यूसली जो है वीडियो अपलोड होते रहेगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने लगेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उर, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है कालीबंगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उर। ठीक है, अब मैंने आपको 3 शहर के नाम बताए थे, उर, उरुकमारी। ठीक है, तीनों जो है प्रसिद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका दोस्तों आंसर मैंने जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो के तहत बहुत ही अच्छे से पहले में ही समझाया था। ठीक है, यदि आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर जो है आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, आप जो है इसका आंसर कमेंट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस 2 नदियों के बीच स्थित थी? ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सभी को पता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है उसके दोनों और 2 नदियां थी जिसको बोलते हैं दजला और एक फरात। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दजला और फरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रमुख लेखन पद्धति कौन सी थी? ठीक है, लेखन पद्धति क्या थी? तो दोस्तों हम लोग को पता है जो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो है वो किलाक्षर लिपि का उपयोग करते थे। ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है देवनागरी जो कि होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको दोस्तों किलाक्षर जो है ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो किलाक्षर लिपि जो दोस्तों वो सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग चैप्टर में बहुत अच्छे से समझे थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? पहला है चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा मक्का और चौथा जौ। तो दोस्तों ये चारों में से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पहला है इन्नाना, दूसरा है विष्णु, तीसरा है ओरिसिस। दोस्तों यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए कि ये जो इन्नाना है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इन्नाना देवता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे शुक्राचार्य, जिसमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन्नाना। ठीक है, इन्नाना। ठीक है, इसका अर्थ दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के लोग मुख्यतः किस सामग्री से घर बनाते थे? पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा पत्थर, तीसरा मिट्टी की ईंट और चौथा सीमेंट। ठीक है, तो इन लोग दोस्तों घर किस में बनाते थे? मिट्टी की ईंट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है मेसोपोटामिया के किस नगर को अत्यंत प्राचीन नगर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बगदाद, दूसरा है उर, तीसरा है उरुक और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है वो है बेबीलोन, जिसमें से दोस्तों सबसे आंसर इसका क्या हो जाएगा? उरुक। ठीक है, उरुक जो है वो सबसे प्राचीन नगर है यहाँ का। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेसोपोटामिया में व्यापार किसके द्वारा होता था? पहला ऑप्शन है मुद्रा के द्वारा, दूसरा वस्तु विनिमय प्रणाली, तीसरा है चेक और नेक्स्ट है बैंकिंग प्रणाली। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, क्यों? इसमें क्या होता है दोस्तों? वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि हम लोग जो है कोई भी वस्तु देते हैं और वस्तु के बदले में ही वस्तु लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई किसान को चावल की आवश्यकता है और उसके पास गेहूं है, तो दोस्तों वो जो है चावल लेगा एक इंसान से और दूसरे इंसान को गेहूं दे देगा। ठीक है, ये आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक मेसोपोटामिया का पहला है हम्बुराबी, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त, नेक्स्ट है सिकंदर और
नेक्स्ट है अशोक। तो दोस्तों जिसमें से हो जाएगा इसका आंसर हम्मुराबी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं चंद्रगुप्त, सिकंदर और ये अशोक। ठीक है, आप दोस्तों सिकंदर जो है धनानंद के समय पढ़े होंगे। ठीक है, धनानंद के समय ये जो आक्रमण करने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य में, अर्थात दोस्तों ये जो तीनों है ये क्लास 12 से संबंधित है। ठीक है, ये जो है हम्मुराबी ये जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख उपलब्धि क्या थी। ठीक है, पहला है पिरामिड, दूसरा है हम्मुराबी संहिता और यही दोस्तों ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मेसोपोटामिया में किस प्रकार की लिपि का उपयोग होता था। तो दोस्तों मैंने आपको जस्ट थोड़ा देर पहले ही बताया कि इसका लिपि क्या था। ठीक है, यदि आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो इसका आंसर दोस्तों आप जो है ऑप्शन में देखकर ही पता कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर आप जो है कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया का जिगुरेट क्या था। तो दोस्तों जिगुरेट क्या था ना, एक धार्मिक मंदिर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है आंसर भी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को पता है कि वो जो लेखन करने के लिए उन लोग जो है किलाक्षर लिपि का उपयोग करते थे और लिखते कहाँ पे थे, मिट्टी की पट्टिकाओं पे। ठीक है, मिट्टी की पट्टिका क्या होती है मैंने आपको चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी ना, 4000 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था। तो दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास जो है वो दजला और फरात नदी के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ये जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का अर्थ जो है वो नदियों के बीच की भूमि होती है और एक तरफ दजला नदी एक तरफ फरात नदी बहता था जिसके बीच में, ठीक है, जो स्थल पाया जाता है उसको मेसोपोटामिया कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी। ठीक है, तो वो थी दोस्तों दजला और फरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की प्रमुख लिपि क्या थी। और दोस्तों मेसोपोटामिया की प्रमुख लिपि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया किलाक्षर लिपि। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार की फसल को उगाते थे। चावल और गेहूं और जौ, मक्का और चावल, बाजरा और ज्वार। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी, तो उसका आंसर दोस्तों गेहूं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2-2 करके ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, जिसमें से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गेहूं और जौ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था। तो दोस्तों मैंने आपको जस्ट पहले बताया उर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के प्रमुख देवता कौन थे। तो दोस्तों इन्नाना थे। ठीक है, इन्नाना का अर्थ मैंने आपको पूछा है, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के लोग घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे ना, मिट्टी की पट्टिकाओं का उपयोग करते थे। ये सारा चीज मैंने हम लोग को देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का सबसे बड़ा योगदान क्या था। पहला ऑप्शन है सिंचाई प्रणाली, पिरामिड, धातु उपकरण और हम्मुराबी की संहिता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगुरेट क्या था। तो दोस्तों क्या है ये, हम लोग थोड़ा जस्ट पहले देखे अभी। ठीक है, धार्मिक स्थल मतलब मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया में व्यापार किस माध्यम से होता था। तो दोस्तों कौन सा माध्यम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में लेखन किस पर किया जाता था। तो दोस्तों किस पर किया जाता था ना, मिट्टी की पट्टिकाओं पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेसोपोटामिया सभ्यता में जल प्रबंधन का प्रमुख साधन क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है बांध, नहर, कुएं और यहाँ पे तालाब। ठीक है, जिसमें से इसका आंसर हो जाएगा नहरें। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, नहरें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मेसोपोटामिया का कौन सा नगर बगीचों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बगीचों के लिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए के उरुक, बेबीलोन, सुमेर और निप्पुर, जिसमें दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बेबीलोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों जस्ट पहले मैंने हम लोग देखें कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता में कौन से भाग में सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उरुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हम्मुराबी संहिता किससे संबंधित है। दोस्तों ये जो है संहिता ही मतलब क्या होता है, नियम होता है, कानून होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है कानून। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे, ठीक है, किस वस्त्र का। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन है कपास, ऊन, रेशम, जूट, जिसमें से आंसर क्या हो जाएगा ऊन, ठीक है, ऊन वस्त्र उपयोग करते थे। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के प्रमुख शासक कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है हम्मुराबी, नेक्स्ट है गिलमेनिस, नेक्स्ट है नबूचडनेजर, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, जिसमें से आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है गिलमेनिस महाकाव्य किस सभ्यता से संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी मेसोपोटामिया पढ़ रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे मेसोपोटामिया से संबंधित रहेंगे, ठीक है। लेकिन याद रहे कुछ कुछ प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित रहते हैं, जैसे कि चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। तो क्वेश्चन का आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था, मतलब किस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो हम लोग को पता है कौन से क्षेत्र में हुआ था लेखन कला का विकास, सुमेर, ठीक है, सुमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलाक्षर लिपि को लिखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता था। तो दोस्तों किलाक्षर लिपि का जो है वो है नुकीला, ठीक है, नुकीला स्टाइल में। मतलब दोस्तों हम लोग जो भी लिखते हैं वो कीला अर्थात मतलब खोद खोद के लिखते हैं, तो एक नुकीला चीज ही हुआ, ठीक है, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया में मंदिर को क्या कहा जाता था। तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, जिगुरेट, ठीक है। आपको जो है क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जिगुरेट का अर्थ क्या है, ठीक है। तो जिगुरेट का अर्थ हुआ मंदिर, और मंदिर किसे कहा जाता था ना, जिगुरेट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस धातु का प्रयोग करती थी, ठीक है। तो उन लोग कौन सा प्रयोग करती थी, कांसा का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि हम्मुराबी ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कानून की संहिता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला ऑप्शन है धार्मिक कार्य, जो कि नहीं होगा, व्यापार का रिकॉर्ड रखना, ये हो सकता है, कला का साहित्य, और एक होता है प्रशासन चलाना, ठीक है, जिसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। मतलब व्यापार का हिसाब किताब जो भी है वो सारा चीज रखने के लिए लोग जो है लेखन प्रणाली शुरू किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे प्रमुख धर्म कौन सा था। पहला ऑप्शन है बहुदेववाद, ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर सी है बौद्ध धर्म, और एक है अक्षरवाद, ठीक है। तो जिसमें से दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बहुदेववाद, ठीक है। बहुत सारे धर्म थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में कौन सा शासक बगीचों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर जस्ट हम लोग पहले देखे थे, यदि आपको पता हो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलमेनिस महाकाव्य में किसकी चर्चा की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है राजा गिलमेनिस की वीरता का, देवी इन्नाना की पूजा का, बेबीलोन का निर्माण का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हम्मुराबी की विजय का। तो दोस्तों राजा का है, तो इसमें दोस्तों राजा का वर्णन मिलेगा, अर्थात राजा गिलमेनिस की वीरता का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लोग किस वस्तु का व्यापार करते थे। पहला ऑप्शन है धातु और वस्त्र, नेक्स्ट है लकड़ी और मसाले, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी अनाज और तेल, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, जिसमें से आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। सुमेरियन सभ्यता, अगती सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, या फिर असुर सभ्यता, ठीक है, जिसमें से आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमेर की सभ्यता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है मेसोपोटामिया में किस प्रणाली से सिंचाई होती थी। ऑप्शन नंबर ए है कुआं खोदकर, नहरों द्वारा, झीलों से पानी से, या फिर वर्षा जल से। तो दोस्तों यहाँ पे जो है नहरों के द्वारा यहाँ पे पानी लाया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार की ईंटों का उपयोग करते थे। पहला ऑप्शन है पक्की ईंट, दूसरा है कच्ची ईंट, तीसरा है संगमरमर की ईंटें, और नेक्स्ट है लकड़ी की ईंटें, जिसमें से आंसर हो जाएगा कच्ची ईंटें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध शहर उर किस नदी के पास स्थित था। पहला ऑप्शन है यूफ्रेट्स, नेक्स्ट ऑप्शन है टाइग्रिस, नेक्स्ट है सिंधु, और नेक्स्ट है नील, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि उर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था, ठीक है, आपको चैप्टर में बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है मेसोपोटामिया में कृषि के लिए किस पर निर्भर रहा जाता था, ठीक है, किस पर निर्भर रहा जाता था। तो पहला ऑप्शन बारिश पे, नहर, सिंचाई, कुएं, ठीक है, या फिर जलाशय पे। तो दोस्तों हम लोग अभी जो है हम लोग देखें कि नहर के द्वारा हम लोग सिंचाई करते थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्मुराबी संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या था।
दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य था कि न्याय व्यवस्था स्थापित करना, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है नियम कानून के बारे में लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का पतन किस कारण हुआ। ठीक है, तो पहला कारण है आक्रमण, दूसरा है जलवायु परिवर्तन, तीसरा है कृषि संकट, और ये तीनों के कारण जो है मेसोपोटामिया का अंत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है, पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के लोग समय मापने के लिए क्या उपयोग करते थे। ठीक है, तो दोस्तों वो जो है कैलेंडर का उपयोग करते थे, चंद्र कैलेंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग किस देवता को जलवायु से जोड़ते थे। ठीक है, किसको, कौन सा देवता है जिसको जलवायु से जोड़ा जाता था। ठीक है, तो वो था दोस्तों कौन ना, एंकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा आपको। यहाँ पे दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के जिगुरेट का आकार कैसा होता था। पहला है वर्गाकार, पिरामिड आकार का, या फिर गोलाकार, या फिर आयताकार। तो दोस्तों वो था पिरामिड। ठीक है, पिरामिड जैसा। ठीक है, आपको इस शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा दोस्तों आपका टॉप 55 MCQ। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित ये सारे MCQ दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपने चैप्टर को नहीं देखा है तो आप चैप्टर को भी देख लीजिए। ठीक है, ताकि दोस्तों आपका जितना भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको इस चैप्टर में किसी चीज़ से संबंधित डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर दोस्तों मैं जो आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।